नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना के 38 और मामले आए सामने। सर्वाधिक 16 पॉजिटिव केस टिहरी में। देहरादून में पर्यटन मंत्री के आवास का एक हिस्सा किया गया क्वारंटीन। सीबीएसई बोर्ड ने छात्र छात्राओं को दी बड़ी राहत। अब जिस जनपद में हैं वहीं दे सकेंगे शेष बची परीक्षा। केंद्रीय मंत्री निशंक ने की घोषणा। उत्तराखंड आ रहे प्रवासियों के भी बनेंगे श्रमिक कार्ड। कोटद्वार में बोले श्रम मंत्री, अब श्रमिकों के घर पहुंचाई जाएगी राशन किट। और उत्तराखंड में वनाग्नि को लेकर हो रहे भ्रामक प्रचार पर वन विभाग कानूनी कार्रवाई की तैयारी में। मुख्यमंत्री बोले, चीन और चिली की तस्वीरें लगाकर किया जा रहा है दुष्प्रचार। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। दोपहर में जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज 38 और सैंपलों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन्हें मिलाकर उत्तराखंड में आज दोपहर तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 438 तक पहुंच गई है। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 352 है। आज कोरोना पॉजिटिव के सर्वाधिक 16 मामले टिहरी जिले में सामने आए हैं। इनके अलावा पौड़ी जिले में 13, हरिद्वार में 6 और देहरादून में 3 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। देहरादून में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सेवला कला और आईएसबीटी क्षेत्र में एमडीडीए की ईडब्ल्यूएस कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के डालनवाला स्थित आवास के एक हिस्से को 3 जून तक के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। इस संबंध में प्रशासन की ओर से नोटिस चस्पा किया गया है। मंत्री के 2 रिश्तेदारों के दिल्ली से लौटने के बाद ये कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया, मंत्री सतपाल महाराज प्रतिबंधित हिस्से से अलग रहते हैं, वो हिस्सा क्वारंटाइन नहीं है। माननीय मंत्री जी का जो आवास है, उस आवास में जो उनका अपना आवास है वो हिस्सा नहीं है, बल्कि एक हिस्सा जो सर्कुलर रोड पर है, उनके यहाँ कुछ लोग बाहर से आए हैं, तो जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से उनको होम क्वारंटीन किया गया है। सीबीएसई बोर्ड ने छात्रों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। इसके तहत अपने गृह जनपद में पहुंच चुके छात्र छात्राएं अब सीबीएसई के शेष प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं अपने ही क्षेत्र में दे जाएंगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आज इस आशय की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि सीबीएसई के जो छात्र छात्राएं जिन जनपद में हैं, वे तत्काल अपने स्कूल को ये सूचना दें कि वो किस जनपद में हैं। इसके बाद बोर्ड उन्हें जून पहले हफ्ते तक ये सूचित कर देगा कि उन्हें अपने जनपद में कहाँ परीक्षा देनी है। सीबीएसई बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि जो छात्र अब जिस जनपद में जहाँ पर है, उसको अपने संबंधित स्कूल को सूचना देनी पड़ेगी कि वो उस जनपद में है और उसको उसी जनपद में परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। तो आप अपना जल्दी से जल्दी आप जिस जनपद में हैं अपने स्कूल को बताइए और बताइए कि आप वहीं पर परीक्षा देने वाले हैं, देना चाहते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड ये कोशिश कर रहा है कि हर हालत में आपकी सुविधा के अनुसार उसी जनपद में आपको परीक्षा देने की अनुमति होगी। उत्तराखंड आ रहे प्रवासियों को फौरी राहत देने के लिए उनके श्रमिक कार्ड बनाए जाएंगे। श्रम मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रवासियों के लिए जारी होने वाले ये कार्ड केवल कोरोना काल तक ही वैध रहेंगे। उसके बाद जो लोग यहीं रहना चाहते हैं उन्हें श्रमिक कार्ड के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। श्रम मंत्री ने कोटद्वार में आयोजित एक कार्यक्रम में पंजीकृत श्रमिकों को राशन किट वितरित की। उन्होंने कहा कि जो प्रवासी यहां पहुंच रहे हैं उन्हें भी ये किट दी जाएगी। श्री रावत ने जानकारी दी कि अभी तक दोनों चरणों में श्रमिकों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डाल दिए गए हैं। राज्य में 2,36,000 पंजीकृत श्रमिक हैं। इनमें से 2,20,000 श्रमिकों के खातों में पैसा पहुंच चुका है। शेष 16,000 श्रमिकों के खातों में बहुत जल्द पैसा पहुंच जाएगा। 2,000 रुपये हम लगभग
2,20,000 श्रमिकों के खाते में डाल चुके हैं। ये करण नगरी कोटद्वार से इस स्कीम को लॉन्च किया है। ये प्रदेश के 2,36,000 श्रमिकों के घर तक पहुंचाने का काम हमारा श्रम विभाग करेगा। देखिए, जो श्रमिक बाहर से आए हैं उनका भी फौरी तौर पर हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनको 2,000 रुपये अगर उनका बैंक खाता होगा तो बैंक खाते में, नहीं तो उनको चेक के माध्यम से हम 2-2 हज़ार रुपये देंगे। टिहरी के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने आज कहा कि जनपद में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मैन पावर बढ़ाया जा रहा है। उन्हें प्रशिक्षण देकर तैनाती की जा रही है। जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में कहा कि पूरा देश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है और टिहरी भी उससे अछूता नहीं है। ऐसे समय में जिला प्रशासन पूरी जिम्मेदारी से कोरोना को फैलने से रोकने के प्रयासों में लगा है। उन्होंने बताया कि सुरसिंगधार नर्सिंग कॉलेज को कोरोना संक्रमितों के लिए अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुनिकी रेती में नोडल अधिकारी की तैनाती की गई है। सभी चेक पोस्टों पर इंजीनियरों की नियुक्ति के साथ ही नियंत्रण कक्ष को प्रभावशाली बनाने के लिए 12 अतिरिक्त जिला स्तरीय अधिकारियों की तैनाती भी की गई है। हमारे जो नर्सिंग कॉलेज सुरसिंगधार है उसमें अभी तक केवल 20 बेड जो थे वो लगाए गए थे और कल या परसों तक हम इसमें 200 बेड और बढ़ा देंगे। तो इसको हम लोग लगभग 250 से 300 कैपेसिटी का हॉस्पिटल बना रहे हैं, जिसमें कि सभी पॉजिटिव पेशेंट्स को जो एसिम्प्टोमेटिक है उनको रखा जाएगा। हम लोगों ने कंट्रोल रूम में 12 अधिकारियों की और ड्यूटी लगा दी है ताकि कंट्रोल रूम को सही से मैनेज किया जा सके। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए हमने 10 टीमें और बना दी, जिसमें हमने यंग जेईज़ को रखा हुआ है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो यहीं से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम बीआरटी और सीआरटी के साथ करेंगे। उत्तराखंड वनाग्नि की घटनाओं को लेकर सोशल मीडिया में कई तरह की गलत सूचनाएं और फोटो इस्तेमाल हो रही हैं। राज्य में जंगलों में आग लगने की कुछ घटनाएं हाल के दिनों में हुई हैं, लेकिन कहीं भी स्थिति बेकाबू नहीं है। वहीं सोशल मीडिया और खासकर ट्विटर पर कई ऐसे ट्वीट आ रहे हैं जिनमें यहां लगी मामूली आग की तुलना अमेजन और ऑस्ट्रेलिया में पूर्व में हुई वनाग्नि की घटनाओं से की जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्विटर के माध्यम से जारी बयान में कहा है कि चीन और चिली के जंगलों में वर्ष 2016 और 2019 में लगी आग की तस्वीरें डालकर उत्तराखंड के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के प्रमुख वन संरक्षक जयराज ने चेतावनी दी कि उत्तराखंड की वनाग्नि बताते हुए ट्विटर व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए जा रहे दुष्प्रचार के मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ख़ास तौर से ट्विटर में देखा जा रहा है कि ये दिखाया जा रहा है कि साहब फॉरेस्ट जो है उत्तराखंड के बुरी तरह से जल रहे हैं। गलत पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं। उसमें ये दिखाया जा रहा है कि पूरे के पूरे पेड़ जल रहे हैं। उसको तो क्राउन फायर करते हैं, बोलते हैं। वो तो फायर यहाँ होती ही नहीं है। वो तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए उधर होती है इस तरह की फायर। तो उत्तराखंड के नाम पर जो है विदेशी पिक्चरें ला करके पोस्ट करी जा रही हैं और एक सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जबकि बिल्कुल वास्तविकता ऐसी नहीं है। वास्तविकता वो है जो मैंने बताई। तो ऐसे जो लोग सोशल मीडिया में एडवर्स प्रचार कर रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है, तो हम कानूनन उनके विरुद्ध भी अब कार्रवाई करने का हमने फैसला लिया है। गौरतलब है कि मौजूदा फायर सीजन में वनाग्नि की आज तक 88 घटनाएं हुई हैं, जिसमें 110.53 हेक्टेयर जंगल को नुकसान पहुंचा है। इनमें रिजर्व फॉरेस्ट 48.53 हेक्टेयर है। पिछले साल के तुलना में तो काफ़ी कम हुआ है आज इस साल। आज मतलब 27 तारीख हो गया है। पिछले साल में ये 1650 के हेक्टेयर के आसपास हुआ था पिछले साल, लेकिन इस साल जो है 102 हेक्टेयर हुआ है। चंपावत में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए युवाओं की टोली गांव को सैनिटाइज कर रही है। जिले में हाल ही में कोरोना संक्रमण के 8 मामले सामने आए हैं। इसे देखते हुए लोहाघाट विकासखंड के ग्राम पंचायत राईकोट कुंवर के युवाओं ने गांव को कोरोना से बचाने के लिए मुहिम छेड़ी है। गांव को जोड़ने वाली सड़क पर बैरियर लगाकर हर
प्रवेश करने वाले वाहन पर भी सैनिटाइजर का स्प्रे किया जा रहा है। लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए मास्क भी बांटे जा रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि लोहाघाट क्षेत्र में कोरोना की दस्तक के बाद गांव के बच्चे व बुजुर्ग संक्रमण की जद में न आए, इसके लिए 40 युवाओं की टीम बनाई गई है जो लगातार सक्रिय है। 3 दिन पहले हमारे लोकल में एक केस मिला है, तो हम चाहते हैं कि वो कोरोना हमारे गांव में संक्रमण न फैले। जो भी व्यक्ति मार्केट जा रहे हैं तो उनको गांव में इंटर करने से पहले उनके वाहन को सैनिटाइज किया जा रहा है, और जो लोग अनावश्यक रूप से गांव में आ रहे हैं उनको प्रतिबंधित किया गया है। अगर किसी का आवश्यक काम है तो उनको सैनिटाइज करके भेजा जा रहा है। वहीं गांव के लोग कहते हैं ये युवाओं की एक अच्छी पहल है। वे गांव को सैनिटाइज करने के साथ ही बाहर से आने वालों की निगरानी भी कर रहे हैं। इस पहल से गांव इस बीमारी से बच पाएगा। तो ये प्रधान जी की एक मुहिम है जिसमें हम लोग सब साथ हैं। गांव के जितने भी हैं 50 साल लड़के सब लोग यहाँ पे ड्यूटी रहते हैं। किसी की सुबह 4 से 8 बजे की, 8 से 12 ऐसे करके डिवाइड किया गया है टाइम। हमारे गांव के युवाओं की एक अच्छी सी पहल है। जो भी बाहर से आ रहे हैं या गांव से बाहर को जा रहे हैं सबको सैनिटाइज किया जा रहा है, जो कि ये बीमारी आगे को न बढ़े, जिससे कि हमारा गांव सुरक्षित रहे और सब मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाए रखें। किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से नाबार्ड की ओर से जगह जगह किसान उत्पादक संगठन का गठन किया जा रहा है। ये संगठन 100 से 500 किसानों का होता है जिनका कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन किया जाता है। संगठन के माध्यम से छोटे, मझौले और मध्यम जोत के किसानों को उनके उत्पादन की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के संबंध में समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे उन्हें उनके उत्पाद की अच्छी कीमत मिल सके। इसके अतिरिक्त ई राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए भी उनका पंजीकरण कराया जाता है, जिससे वे अपने सामूहिक उत्पाद को गांव से ही किसी भी मंडी में अच्छी कीमत पर बेच सकें। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक राजीव प्रियदर्शी ने बताया कि इन उत्पादक संगठनों को विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिससे कि वे अपने कारोबार को बढ़ा सकें। अगर कोई भी कृषक उत्पादक संगठन मशीन खरीदना चाहता है, जैसे ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर, रोटावेटर, तो इस पे राज्य सरकार के कृषि विभाग के तरफ से विभिन्न प्रकार की सब्सिडी भी उपलब्ध है। अगर कोई किसान छोटे एक एक करके खरीदता है तो उसको इसकी लागत मूल्य ज्यादा पड़ती है, लेकिन एक मुश्त खरीदने पे इसकी लागत कम पड़ेगी। इस एफपीओ के गठन में भारत सरकार की यही मंशा है कि हमारे जो छोटे जोत के किसान हैं वो किस प्रकार से अधिकाधिक रूप में लाभान्वित हो, उनका इनपुट कॉस्ट कम हो और उनको एक अच्छे मार्केट की एक्सेसिबिलिटी हो, उनको क्रेडिट लिंकेज की उपलब्धता हो। उधमसिंह नगर जनपद में अभी तक सितारगंज, गदरपुर और किच्छा में 3 किसान उत्पादक संगठन बनाए गए हैं जो हल्दी, लहसुन, सब्जी उत्पादन के साथ ही डलिया, टोकरी आदि बनाने का कार्य भी कर रहे हैं। इन संगठनों के सदस्यों का मानना है कि सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है, जिससे उन्हें अपने उत्पाद की कीमत अब पहले से अच्छी मिल रही है। सब्जी का काम करते हैं हम लोग। पहले छोटे छोटे खेतन में काम करते हैं, अब बहुत बड़ा काम करना शुरू कर दिया है। सबने मिलके अलग अलग ले जाते हैं पहले हम, उसके बाद में सब इकट्ठा करके एक ही जगह अपना अपना तोल के इकट्ठा करके ले जाते हैं, एक ही गाड़ी में ले जाते हैं। पहले किराया अलग अलग देना पड़ता था, अब किराया कम पड़ता है, सब इकट्ठा जाता है। और खाद भी अब इकट्ठा लाते हैं हम लोग, और बीज भी अब इकट्ठा लाते हैं। पहले अलग अलग खेत थे। केवीके के द्वारा हमें हल्दी, लहसुन, मशरूम, मसूर का प्रशिक्षण दिया गया, उससे भी हम लोग काम कर रहे हैं। नाबार्ड के द्वारा हम 90 महिलाओं को बेहद की ट्रेनिंग दी गई, जिससे हम लोग खेती के अतिरिक्त यह काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना के 38 और मामले आए सामने। सर्वाधिक 16 पॉजिटिव केस टिहरी में। देहरादून में पर्यटन मंत्री के आवास का एक हिस्सा किया गया क्वारंटीन। सीबीएसई बोर्ड ने छात्र छात्राओं को दी बड़ी राहत। अब जिस जनपद में है वहीं दे सकेंगे शेष बची परीक्षा। केंद्रीय मंत्री निशंक ने की घोषणा।
उत्तराखंड आ रहे प्रवासियों के भी बनेंगे श्रमिक कार्ड। कोटद्वार में बोले श्रम मंत्री, अब श्रमिकों के घर पहुंचाई जाएगी राशन किट। और उत्तराखंड में वनाग्नि को लेकर हो रहे भ्रामक प्रचार पर वन विभाग कानूनी कार्रवाई की तैयारी में। मुख्यमंत्री बोले, चीन और चिली की तस्वीरें लगाकर किया जा रहा है दुष्प्रचार। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।